Hello guys, welcome back to English की पाठशाला. As you all know that my name is मुकेश जन्वा और ये जो इंग्लिश की पाठशाला है ये दैनिक जीवन के आधार पर जैसे एक नेटिव स्पीकर बात करता है उस रूप में प्लान की गई है और इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं कि कुछ थ्योरी हमने बताई हैं. हो सकता है कुछ व्यूअर्स आज पहली बार जुड़े हुए इस प्रोग्राम से, तो आपके लिए टिप नंबर 1 की जो बच्चा फॉलो करता है ऑब्जर्व एंड अप्लाई, दूसरों को ऑब्जर्व करके जैसे वो अप्लाई करता है और एक बचपन में बिना ग्रामर से वो बोलना सीख जाता है, तो आपको भी हमारी क्लासेस को ऑब्जर्व करना है एंड अप्लाई करना. नंबर 1. नंबर 2 की स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग हमारा गुरु मंत्र है. जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे तब तक बोलना नहीं आएगा, तो सिर्फ ध्यान समझने पर ना रखें, समझने के बाद उसको बोलने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें. राइट. साथ में कुछ बातें और जोड़ूंगा कि हो सकता है जो व्यूअर्स अभी तक हमसे YouTube पे नहीं जुड़ पाए हैं, जो टीवी पे देख रहे हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम को हम टीवी पर, फेसबुक पर, YouTube पर सभी तरफ अप्लाई करेंगे, इसको सब तरफ प्ले करेंगे, सॉरी. तो आप वहाँ पर नहीं जुड़े हो तो आज ही सर्च इंजन जो YouTube का सर्च इंजन है उसमें आप नाम लिखिए मुकेश जन्वा. माय नेम इज़ मुकेश जन्वा और मेरे नाम से ही चैनल बना हुआ है. आप क्लिक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारे द्वारा आने वाले वीडियोज़ को और देख पाएँ. साथ में कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और फेसबुक के पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड. आप पेज को लाइक करें और आप सबके लिए खुशखबरी है कि अब हम टाइटेनियम को इंडिया लेवल पर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. सो अगर कोई लगता है कि मेरे अंदर वो काबिलियत है, पोटेंशियल है, मैं पढ़ा सकता हूँ ईजी टेक्निक से और उसका करियर इस फील्ड में बनाने की इच्छा हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं ईमेल आईडी के माध्यम से या फिर फेसबुक के कमेंट बॉक्स में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. यदि आप टाइटेनियम की फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, किसी दूसरी सिटी में, इंडिया में कहीं पर भी खोलना चाहते हैं, यू मोस्ट वेलकम. साथ में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इंस्टाग्राम का पेज फॉलो करके भी. राइट. ये तो ये बात. अब हम शुरू करते हैं. आप और हम सब बोलिए लेट्स स्टार्ट. लेट्स बिगिन. टुडे आई एम टेकिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपने स्कूल में कुछ अलग रूप में पढ़ा है. स्कूल में आपने पढ़ा है, उस टॉपिक का नाम दिया था इंपेरेटिव सेंटेंसेस और इतना सा पढ़ाया आपको, है ना. 2-3 सेंटेंसेस पढ़ के उसको छोड़ दिया जाता था. उससे पहले 2 से 4 मिनट में आपके सामने एक रिसर्च जो हमने खुद ने की हुई है, R&D का, टाइटेनियम का R&D डिपार्टमेंट भी है. हम लगातार इसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं लैंग्वेज के ऊपर कि हम दैनिक जीवन में जो भाषा बोलते हैं उसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हिंदी में हम बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में आते हुए भी नहीं बोलते हैं. तो मैं कुछ क्वेश्चंस के आधार पर आपसे रिसर्च करवा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 कि सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग आप हम सभी और जो घर पे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप और हम सभी सुबह से शाम तक अधिकतर इंडिया में ज़्यादातर स्टेट्स में हिंदी चलती है जहाँ पर उनकी सुबह से शाम तक बातचीत हिंदी में ही होती है. राइट. नेक्स्ट, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि आप सुबह से शाम तक जो हिंदी में बातचीत करते हैं, आपकी ज़्यादातर बातचीत किन किन लोगों के साथ होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 80% हमारी जो बातचीत होती है हिंदी में, चूंकि मैं बार बार हिंदी का ही नाम ले रहा हूं, वो बातचीत किस में होती है? हिंदी में होती है. अब 80% बातचीत जो हिंदी में होती है, आगे बढ़ना इस रिसर्च में, उस 80% बातचीत में जब हम बात करते हैं भाई बहन से, जब हम बात करते हैं फ्रेंड से, तो उनमें से कई सारे शब्द और वाक्य, जब हम बात करते हैं ना अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, फैमिली मेंबर से, तो बात करते वक्त जो शब्द, जो वाक्य हमारी जबान से निकलते हैं, मीन्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें से कई सारे शब्द और वाक्य ऐसे हैं जिन्हें आप पहले से ही इंग्लिश में जानते हो, जानते हुए भी आप इंग्लिश में बोलते नहीं हो. यहां पे मैं 2 टर्म यूज करूंगा, है ना. एक तो मैं यूज करूंगा स्पीकिंग हैबिट. क्या? स्पीकिंग हैबिट का मतलब होता है बोलने की आदत, और दूसरा मैं यूज करूंगा जो शुरू में भी बताया था, कल्चर ऑफ स्पीकिंग, है ना, बोलने का कल्चर. तो जो सुबह से शाम तक आप बोलते हो हिंदी में, जो भी वाक्य आपकी जुबान से निकलते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं जो भी वाक्य आपकी जुबान से निकलते हैं उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, उसकी एक अच्छी खासी स्पीकिंग प्रैक्टिस है, इसीलिए वो अपने आप जबान से निकल जाते हैं. राइट. तो मैं यही कह रहा था कि इंग्लिश में भी कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आप जानते हो, जो रोजमर्रा की लाइफ में सुनते हैं इधर उधर से, लेकिन वो सिर्फ लिसनिंग तक ही सीमित है ना. उसे हमें
बोलने में लाना पड़ेगा। और हमारी क्लासेस का मेन पैटर्न ही यही है, माइंड टू टंग। जो हम पढ़ते हैं या माइंड से सुनते हैं कहीं से भी, उसको टंग पर लाना जरूरी है, राइट। जब आप टंग पर लाओगे और लगातार लाते रहोगे, तब जाके नेक्स्ट स्टेप बनती है कल्चर ऑफ स्पीकिंग। इस वीडियो से मैं दावे से कह सकता हूं, आप में से कई सारे लोग जो थोड़ा बहुत इंग्लिश का ज्ञान रखते हैं मेरी बात से सहमत होंगे कि कई बार जो इंग्लिश में बात करने में सक्षम होते हैं, कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे उतने अच्छे स्पीकर नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनका कल्चर ऑफ स्पीकिंग पूरा ब्रेक हो जाता है, राइट। तो ये रिसर्च मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, मैं इस रिसर्च से ही नया टॉपिक पढ़ाऊंगा कि जो शब्द और वाक्य सुबह से शाम तक आप हिंदी में बातचीत करते वक्त यूज करते हो, जो वाक्य आप बोलते हो, उनमें से करीब करीब 20% शब्द और वाक्य तो ऐसे हैं जिन्हें हम बार बार बोलते हैं दिन में। जो हमारी भाषा है हिंदी, सुबह से शाम तक जो बात करते हैं, उनमें से करीब करीब 20% शब्द और वाक्य ऐसे हैं जिन्हें हम बार बार बोलते हैं। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात बताता हूं मैं आपको कि जो 20% शब्द और वाक्य जिन्हें हम बार बार बोलते हैं हिंदी में, उनमें से आधे शब्द और वाक्य आप इंग्लिश में पहले से ही जानते हो। आधे जो आप हिंदी में बार बार बोलते हैं, उनमें से आधे आप पहले से इंग्लिश में जानते हो, लेकिन फिर भी बोलते नहीं हो, क्योंकि आपकी स्पीकिंग हैबिट नहीं है, आपका कल्चर ऑफ स्पीकिंग नहीं है, राइट। तो उन्हें अगर आप बोलने की हैबिट बना ले, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन के लिहाज से। हमारा जो 2.5 मंथ का कोर्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसी को कहते हैं स्पोकन के लिहाज से। ग्रामर के लिहाज से तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो अब मैं आपसे क्या चाह रहा हूं कि जो शब्द हम सुबह से शाम तक जिन्हें हम बार बार बोलते हैं हिंदी में, हिंदी के अंदर जो शब्द और वाक्य जैसे बोलते हैं ना, ए इधर आ, सुन रहे यार, आज मेरा मन नहीं है, ऐसे कई सारे वाक्य जिन्हें हम हिंदी में बार बार बोलते हैं। तो ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जिन्हें हम बार बार बोलते हैं, मैं उनको एक नया नाम दे रहा हूं, कॉमन स्टफ। क्या कॉमन स्टफ? मतलब ऐसा कॉमन मटेरियल, ऐसा कॉमन मसाला जिन्हें हम हिंदी में बार बार बोलते हैं, राइट। यदि मैं आपसे हिंदी में पूछूं कि बताइए ऐसी कौन कौन सी चीजें जिन्हें हम हिंदी में बार बार बोलते हैं, तो आपको शायद इस रिसर्च करने में 10-15 दिन लग जाएंगे। हमने इसके ऊपर रिसर्च कर रखी है और उसका फायदा आपको मिलेगा। और ऐसी चीजें जिन्हें हम हिंदी में बार बार बोलते हैं, उनको इंग्लिश में भी आसानी से स्पीकिंग हैबिट में लाया जा सकता है। थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर अलार्म सेट करना पड़ेगा आपको, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आगे लेके चलता हूं कॉमन स्टफ। मैं आपसे पूछूंगा थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता है कॉमन स्टफ, तो आप ये कहेंगे कि हिंदी के अंदर सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग जो शब्द और वाक्य जिन्हें हम बार बार बोलते हैं, उनको मैंने नाम दिया कॉमन स्टफ। मैंने दिया, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये हमारी रिसर्च का पार्ट है ना। अब मैं आपको आगे ले जा रहा हूं इस रिसर्च में कि ऐसे कौन कौन से शब्द और वाक्य हैं जिन्हें हम हिंदी में बार बार बोलते हैं, इंग्लिश में जानते हुए भी नहीं बोलते हैं। उनमें से नंबर 1 पे आता है ऑर्डर्स। क्या? ऑर्डर्स। 2 प्रकार के ऑर्डर्स होते हैं। नंबर 1 पे आता है पॉजिटिव ऑर्डर्स। इजी लैंग्वेज में मैं जिसको आप समझ सकते हो उस तरीके से बता रहा हूं। सेकेंड नंबर पे आता है नेगेटिव ऑर्डर्स। ठीक है। पॉजिटिव ऑर्डर्स के लिए कोई ग्रामर नहीं होती, जो एक्शन है उन्हें एज इट इज यूज करना है। और नेगेटिव ऑर्डर्स में आगे एक्शन के आगे डोंट लगाना है और फिर यूज करना है। ठीक है, बट फिर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। कुछ पल के लिए हम इंग्लिश में बात नहीं करते, हिंदी की बात करते हैं। आप ही बताइए ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? आदेश, है ना। घर में सच बताइए, सबसे ज्यादा ऑर्डर कौन देता है, सबसे ज्यादा आदेश कौन देता है? मदर। इनके मदर देते हैं। हाँ ठीक है, सभी देते हैं, फादर मदर जो बड़े होते हैं सभी एल्डर्स हमें हमेशा ऑर्डर्स देते हैं, ये कर। अगर मैं सीक्वेंस के साथ आपसे पूछूं कि ऑर्डर्स बताइए, तो पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो सुबह सुबह जब हम सो रहे होते हैं तो पहला ऑर्डर उठ, दूसरा ऑर्डर नहा ले, इधर आ, तीसरा ऑर्डर ब्रश कर, चौथा ऑर्डर तैयार हो जा, पांचवा ऑर्डर किताब खोल और पढ़ाई कर, छठा ऑर्डर खाना खा ले, पहले जा कॉलेज जा, टॉवेल ला के दे, ये लाइट बंद कर, ये कर वो कर। पूरे दिन आप देखेंगे ना तो ऑर्डर्स चलते रहते हैं। और हम भी कम नहीं, हम भी ऑर्डर्स देते हैं। कहीं पे शॉप पे जाओगे, अंकल एक साबुन देना, अंकल चाय पत्ती देना, अंकल ये देना। हम ये इट्स पार्ट ऑफ ऑर्डर्स, राइट। ये ऑर्डर का ही पार्ट है। और इन ऑर्डर्स को ग्रामर की लैंग्वेज में इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा इसको दैनिक जीवन में जैसे हम काम में लेते हैं ना, वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। अब इन ऑर्डर्स को इंग्लिश में लाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अधिकतर इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको पहले से पता है।
जैसे किसी को ऑर्डर देना है, पेरेंट्स ऑर्डर देते हैं, उठ जा, सुबह सो रहा है और उसको उठाना है, उठने के लिए क्या यूज करते हैं, गेट अप। तो पॉजिटिव ऑर्डर में एक्शन को एज इट इज यूज करना है, उसको बोलिए गेट अप, उठ जा, अब गेट अप नाउ। दूसरा ऑर्डर, ब्रश कर, गो एंड ब्रश योर टीथ, जा ब्रश कर, गो एंड ब्रश योर टीथ। थर्ड ऑर्डर, आ चाय पी ले, आ और चाय दो ऑर्डर है, कम एंड टेक टी, फिर से बोले, राइट, किताब खोलो और पढ़ाई कर, बोलिए ओपन योर बुक एंड स्टडी, मम्मी बोलती है होमवर्क कर, डू योर होमवर्क। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इन सबको आप बोल तो रहे हो, इनको अभी आप ट्रांसलेट कर रहे हो। जी हाँ, आप ट्रांसलेट कर रहे हो। अभी तक आपने इन सेंटेंस को, अधिकतर जितने स्टूडेंट्स को हमने फॉलो किया है जिनका कल्चर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश नहीं है, वे लोग इन चीजों को जानते हुए भी नहीं बोलते और बोलेंगे भी कैसे। स्पीकिंग हैबिट के लिए कम से कम आप 8-10 दिन रोज बोलोगे तब जाके हैबिट बनेगी। जो लोग ये घर पे देख रहे हैं ना, आप अभी बोल लोगे उससे हैबिट नहीं बनने वाली, उससे आप सेटिस्फाई होंगे कि हाँ आप पढ़ा अच्छे रहे, हमें समझ में आ रहा है, बट सिर्फ समझ में आने से बोलना नहीं आएगा, आपको रोज अपनी स्पीकिंग हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, है ना, जानबूझकर आपको ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस यूज करने पड़ेंगे। कैसे, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको, है ना। हर मोमेंट पर हमने इतना तक देखा हुआ ये टॉपिक पढ़ाने के बाद, कई बार स्टूडेंट्स का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ना, वो इतना एक्टिवेट नहीं होता है। पेन, दोस्त से अपना पेन मांगना ना, पेन लिखने के लिए, तो पेन मांगने के लिए भी वो हिंदी में बोलेंगे, तेरे पेन देना। ओह माय गॉड, इसको तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो ना, क्या बोलेंगे इसको, मुझे पेन देना, बोलो गिव मी योर पेन। अभी भी आप ट्रांसलेट कर रहे हो। मेरा क्वेश्चन वो है कि आपकी स्पीकिंग हैबिट में है या नहीं है। नॉलेज में तो है, लिसनिंग हैबिट में भी है। यदि आपको कोई दूसरा व्यक्ति आपको कहेगा प्लीज गिव मी योर पेन, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, बट द क्वेश्चन क्या आपकी स्पीकिंग हैबिट में है नहीं है, आपके कल्चर ऑफ स्पीकिंग में है नहीं है। स्पीकिंग हैबिट होगी तभी कल्चर बनेगा, राइट। तो ये पॉजिटिव ऑर्डर्स मैं ऐसे ही रैपिड राउंड ले रहा हूं। अब आप आज से आपको एक रिसर्च करना है कि सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, आप बिलीव करोगे 50-60 से ज्यादा ऑर्डर हम यूज करते हैं। शॉप पे जाते हैं तब ऑर्डर देते हैं उनको, चाय पीने जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप ऑर्डर्स देते हो। तो आप इस टॉपिक को प्रैक्टिकल लाइफ में, रूटीन लाइफ में प्रैक्टिकल रूप से लाने की कोशिश करें। जैसे कुछ सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं, है ना, ऑर्डर्स के रूप में, मैं ऑर्डर्स के रूप में बोलूंगा, आप उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे। बट उसके बाद आपको अभी से कल्पना होनी चाहिए कि मुझे घर पे जाके आज ऑर्डर देने ज्यादा से ज्यादा। हाँ, यदि कोई बड़ा है तो आप इस ऑर्डर के आगे प्लीज लगा सकते हो, तो वो रिक्वेस्ट में बदल जाएगा। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, ऐसा नहीं मैंने बताया वहीं तक आप टिके रहे। हाँ, ऑर्डर, खड़े हो, बैठ जाओ, इधर आओ, बाहर निकलो, गेट आउट, सुनो, लिसन या लिसन टू मी, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, लिखो, राइट डाउन, नोट डाउन। अब यहाँ पे यदि आप में से कोई इंग्लिश का टीचर इस प्रोग्राम को देख रहा है, तो एक चीज, हम तो हालांकि इस प्रोग्राम को शूट हिंदी में इसलिए कर रहे हैं कि अधिकतर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स दुखी हैं, तो हमें हिंदी में शूट करना हमारी मजबूरी है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करें कि क्या इन छोटी छोटी चीजों को आप जब क्लास में हो तो बच्चों को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, ये जरूर नोटिस करें, है ना, कि किताब खोलो, लिखो, चलो, ये छोटी छोटी बातें हैं। या पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो अगर आप कल्चर चेंज करना चाहते हैं परिवार का, फ्रेंड्स देख रहे हैं तो फ्रेंड्स का कल्चर चेंज करना चाहते हैं, बिजनेसमैन देख रहे हैं, तो क्या इन छोटी छोटी बातों को आप अपने दैनिक जीवन में इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में, इस बात पे गौर जरूर करें, राइट। फिर आप नेक्स्ट डे इनको अप्लाई करें, क्योंकि इसके लिए कोई ज्यादा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स, जी मैं हजारों में बात करूंगा, ऑर्डर्स सबसे ज्यादा काम में आता है, राइट। ये पॉजिटिव ऑर्डर्स की बात करी, नेगेटिव ऑर्डर्स में आगे डोंट लगाना सिर्फ। अब देखिए, कई बार हम आधी चीजें इंग्लिश में आधी हिंदी में बोलते हैं। कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना, आप हिंदी में बोलोगे, ए डिस्टर्ब मत कर मुझे। अब डिस्टर्ब पहले से इंग्लिश वर्ड है, इसके आगे सिर्फ डोंट लगाना, लेकिन फिर भी नहीं बोलते। क्यों नहीं? स्पीकिंग हैबिट, कल्चर नहीं है। मुझे डिस्टर्ब मत कर, बोलो डोंट डिस्टर्ब मी, है ना। मुझे परेशान मत कर, डोंट बॉदर मी, झूठ मत बोल, डोंट लाई, चिल्ला मत, डोंट शाउट, टाइम खराब मत कर अपना, डोंट वेस्ट योर टाइम, राइट। लड़ाई मत कर यार, डोंट फाइट, डोंट क्वारल, राइट। बच्चों को हम कई बार बोलते हैं ना, मस्ती मत कर रहे, डोंट मेक मिस्चीफ, बोलो, डोंट मेक मिस्चीफ, मिस्चीफ, मिस्चीवियस,
जो शरारती बच्चे होते हैं ना, शरारत या मस्तीखोर, मिस्चीवस चिल्ड्रन बोलते हैं उनको, तो सिर्फ शरारत या मस्ती के लिए मिस्चीफ यूज करें। डू भी यूज कर सकते हैं, डोंट डू मिस्चीफ, डोंट मेक मिस्चीफ, ये मैं बुलवा रहा हूं, अभी आप ट्रांसलेट कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन वहीं पे आके अटक रहा है, क्या आपकी स्पीकिंग हैबिट है? यदि है तो उसको बरकरार रखें और ज्यादा से ज्यादा अपनी स्पीकिंग हैबिट को बढ़ाएं। स्पीकिंग डायलॉग्स जो हैं सुनने में ना रखें, उसको बोलें, ज्यादा से ज्यादा यूज करने से बोलना आएगा, राइट? एंड उसी से आपका कल्चर ऑफ स्पीकिंग बनेगा। रोज यदि आप बोल रहे हो, आप जाके, है ना, पहला सेंटेंस इंग्लिश में बोलने की हैबिट बना रहे हो, तो आपका कल्चर ऑफ स्पीकिंग बन रहा है। अब मेरी तरफ से मैंने पहला पार्ट पढ़ाया है कॉमन स्टफ, मतलब ऐसी बातें, ऐसे वाक्य जिन्हें हम दैनिक जीवन में बार बार यूज करते हैं, हिंदी में या नेटिव भाषा में, जो लोग नेटिव भाषा यूज करते हैं, उन चीजों को हमें इंग्लिश में कैसे लाना है। उसमें से नंबर 1 टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं आज? ऑर्डर्स, पॉजिटिव नेगेटिव ऑर्डर, ये मैंने करवाया। अब आपका होमवर्क क्या है, और जो इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं उनके लिए भी ये होमवर्क है, आपको मिनिमम 50-50 ऑर्डर्स, जी हाँ, ये होमवर्क में आपको करना है, बनाना है, आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करते हुए। और यदि आप ये होमवर्क हमें भेजना चाहें तो आप या तो YouTube के कमेंट बॉक्स में भेजिए या Facebook के कमेंट बॉक्स में हमें भेजिए, और देखते हैं आप में से कितने सच में हार्डवर्किंग लोग हैं जो इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं आप में से भी, तो हम भी उसी से रियलाइज कर पाएंगे। नंबर 1, 50-50 ऑर्डर्स दैनिक जीवन के होना चाहिए। आप सिचुएशन लीजिए, शॉपकीपर को जाके क्या बोलते हो? टोमेटो देना या आलू देना, घी में पटेटो, क्या है ना, मांगते हो उससे पहले। तो वहां पर ऑर्डर्स अलग हैं। शॉप में आप देखोगे, मार्केट में देखोगे, बस में देखोगे, ट्रेन में, सब जगह ये ऑर्डर्स काम में आता है। बड़ा है तो प्लीज लगा दीजिए, ठीक है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस को अब आप देखोगे, अब आप कंपेयर करोगे तो स्कूल में हमने क्या पढ़ा था? इतना सा पढ़ा था। ऐसे सेंटेंस है जिसमें आदेश, रिक्वेस्ट, सुझाव का भाव हो, उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और 2 एग्जाम्पल देखिए, फिनिश। मैं आपको कह रहा हूं 50-50 भी कम नहीं, आपको और भी संख्या बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन इतना अगर मैं आपको बर्डन डालूंगा तो हो सकता है कल नेक्स्ट क्लास में आप आओ ही नहीं, और आप में से भी शायद देखना ही बंद कर दो कि यार इतना काम दे रहे हैं, करवा कम रहे हैं काम। आपको करना है, इसको हल्के में नहीं लेना है, राइट? नंबर 1। नंबर 2 कि आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा कंट्रोल करें। कुछ लोगों के माइंडसेट का मैनेजमेंट सही नहीं होता है। दे एक्सपेक्ट ओनली फ्रॉम ए ट्रेनर कि मैं ट्रेनर से सब कुछ सीख जाऊंगा, है ना। आप सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग आपका दिमाग और आपकी जुबान आपके पास ही है। क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, इसका जो रिमोट कंट्रोल वो भी आपके पास है। तो आप क्या करें, जाएं दुकान में देखें, रास्ते में देखें, जो भी है जानबूझकर इंग्लिश में बोलना, आपको हिंदी में बोलना ही नहीं। शॉप पे सामान लेने जा रहे हो, चाय पत्ती लेने जा रहे हो, शुगर लेने जा रहे हो, इंग्लिश में बोलना, एक्सक्यूज मी अंकल, गिव मी शुगर, क्या क्वांटिटी में बोल सकते हो, गिव मी 1 kg शुगर, गिव मी 2 kg शुगर, राइट, लेकिन इंग्लिश में ही बोलना है। अब कई बार लोग शर्माते हैं कि सर उसको समझ में नहीं आया, तो उसके लिए भी मेरे पास ऑल्टरनेट है। आप क्या करें, फर्स्ट सेंटेंस इंग्लिश में बोलें, और आपको लग रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत वापस हिंदी में बोल दें, एक्सक्यूज मी अंकल, गिव मी 1 kg शुगर। यदि उन्होंने कहा हाँ, तो आप बोलिए अंकल 1 किलो शक्कर दे दीजिए मुझे। उससे क्या होगा, आपका कल्चर चेंज हो रहा है ना। पहला सेंटेंस इंग्लिश में बोलने की हैबिट बन रही है, दैट्स अ गुड, रियली दैट्स अ गुड साइन फॉर यू। तो क्या आप ऐसा आज से एक नया सिस्टम, नया कल्चर बना पाओगे कि पहला सेंटेंस इंग्लिश में बोलना, है ना, जो इजी है, आसान है, जो कि बहुत आसान है, आप पहले से सुन के समझते हो, आज के बाद उसको स्पीकिंग हैबिट में लाना है। कर पाओगे, यस नो? जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं आपके लिए भी ये इंस्ट्रक्शन है। अब आपको करना क्या है, मैं एक स्लाइड ऐसे डिस्प्ले कर रहा हूं, हालांकि वो ज्यादा काम की नहीं है आपके, क्योंकि ऑर्डर्स आप कब कहां पे बोलते हो वो आपको ही निकालने पड़ेंगे, है ना। तो अभी 5 सेकंड के लिए स्लाइड डिस्प्ले कर रहा हूं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव ऑर्डर्स हैं, उन्हें आप लिखें, उनको आप प्रैक्टिस में लाएं। उसके अलावा 50-50 ऑर्डर्स आपको होमवर्क दिया है, प्लीज आप लिखने की कोशिश करें, ऑब्जर्व करें आसपास की कौन आपको क्या काम दे रहा है, ये काम कर, वो काम कर, है ना। फिर उनको आप स्पीकिंग में लाएं। 6-7 दिन तक आप रोज इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें दूसरों के ऊपर। ये स्लाइड है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑर्डर्स या कॉमन स्टफ की, इन्हें आप लिखें, फिर प्रैक्टिस करें। होपफुली आप भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लिया होगा आपने, है ना। अब यहाँ तो किया, ठीक है, घर पे जाके आपको ज़्यादा फॉलो करना है, उन्हें यूज़ करना है। अभी आप ऑर्डर देंगे आमने सामने बैठकर। आप लोग जो घर पे देख रहे हैं, ये स्लाइड लिखने के बाद आप एक दूसरे को ऑर्डर देंगे। जैसे आप इनको बोल रहे हैं कि आप होमवर्क करो, डू योर वर्क, या अपना काम करो, डू योर वर्क। आप इसको रिवर्स करोगे, इसके आगे यू लगा के, यू डू योर वर्क, ऑर्डर जैसा लगना चाहिए ना। इधर आओ, कम हियर, तू इधर आ, यू कम हियर। ऐसे ऑर्डर्स की प्रैक्टिस करें, आप भी घर में प्रैक्टिस करें, है ना। 2 का ग्रुप बहुत अच्छा है, आप
अपने लिए कंपेनियन ढूंढे, है ना। अगर आप अकेले देख रहे हो तो एक को बोलेंगे यार अच्छा प्रोग्राम है, साथ में बैठ के देखते हैं और कुछ तू और हम मिल के प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट आया तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही फ़ायदेमंद है ना। जीवन में भाषा की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जो अच्छा बोलता है और अच्छा सोचता है और अच्छा बोलता है तो ऑफ कोर्स उसके परिणाम, उसके आसपास का जो ऑरा है वो हमेशा अच्छा पॉजिटिव होता है और वो हमेशा ग्रोथ करता है, राइट। आज के लिए काफ़ी है, टाइम कम है हमारे पास। आप जो भी क्वेश्चंस पूछना हो, फीडबैक हो, आप यूट्यूब फेसबुक के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हाँ, बात ज़रूर याद रखें कि आप में से अगर कोई फ्रेंचाइज के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ईमेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक के कमेंट बॉक्स में आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आज के लिए इतने काफी। कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला एंड टिल देन चाओ, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।